बेटा एक्सरसाइज 6.3 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 में क्या है मेनली टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होती है। टेंजेंट वर्ड बेटा हमने 10th क्लास में भी किया है। एक सर्कल होता था, सर्कल से हम टेंजेंट को पास करते थे। टेंजेंट जो है वो एक ही पॉइंट से पास होके जाती है, जैसे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते थे। 10th चैप्टर था हमारा 10th क्लास के अंदर, वही टेंजेंट है। हम देखो इसके अंदर हमारा क्या यूज़ है डेरिवेटिव के अंदर। देखो बेटा टेंजेंट कैसे करेंगे बेटा। देखो एक एक्स एक्सिस है, ये सपोज ये आपका वाई एक्सिस है। आपकी एक कर्व है, कर्व देखो इस तरह से जा रही है। इसके ऊपर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? टेंजेंट ड्रॉ। देखो तो टेंजेंट क्या होती है, ये एक ही पॉइंट के ऊपर टच करके जाती है, एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब टेंजेंट किसको बोलोगे? देखो अपनी डेफिनेशन में ए लाइन दैट टचेस द कर्व, कर्व को टच किया, कॉल्ड टेंजेंट। कॉल्ड टेंजेंट। देखो बेटा कर्व कोई भी शेप हो सकती है, इलिप्स भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, कर्व में कोई भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, कोई भी कर्व शेप हो सकती है। वो जो टचेस करेगी और वन ही पॉइंट के ऊपर बेटा ऐसे टेंजेंट टच करती है, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ठीक है बेटा। देखो एक और कर्व शेप बना रही हूँ, जैसे ये शेप है सपोज एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वन पॉइंट से टच होके जा रही है। आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो टेंजेंट, जरूरी नहीं है कि एक ही टेंजेंट, बट ये है जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो ओनली एक ही पॉइंट पे टच करती है। क्लियर है सभी को टेंजेंट के बारे में? ओनली वन पॉइंट पर टच का, ओनली लिख देते हैं वन पॉइंट टच। ठीक है बेटा। और देखो बेटा उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होती है बेटा? जो हमें टेंजेंट होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटा। टेंजेंट के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर टच किया उसने, उसी पॉइंट के ऊपर से परपेंडिकुलर जा रहा है जो, उसको बोलते हैं नॉर्मल। उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल के बारे में आप क्या लिखोगे? ये तो आपने टेंजेंट के बारे में लिखा है। नॉर्मल के बारे में आप क्या लिखोगे? नॉर्मल a line perpendicular to tangent। टेंजेंट के परपेंडिकुलर है ना, पासिंग थ्रो। कहाँ से पासिंग थ्रो कर रही है? इसी कॉन्टैक्ट से। ये जो कॉन्टैक्ट है, पासिंग थ्रो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये क्या होगी आपकी नॉर्मल। क्लियर है सभी को? और ये क्या होती है? 90 पे एंगल होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हम थोड़ा सा पहले वाला +1 वाला भी थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट क्या है? एक तरह से स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट क्या है? एक तरह से स्ट्रेट लाइन। और बेटा नॉर्मल, नॉर्मल भी क्या है देखा जाए तो? एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है सभी को? अब देखो बेटा हम पहले वाला ही रिपीट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हम किया हमने। देखो बेटा +1 क्लास में भी किया। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है लाइन की, y - y1 = m × x - x1। जैसे ये जो पॉइंट है यहाँ जो टच किया, इसके पॉइंट सपोज x1 और y1 है, तो क्या होगी? y - y1 और m x - m। m इज कॉल्ड स्लोप। m क्या होती है आपकी? स्लोप। अब बच्चों के माइंड में ये आ जाएगा, देखो अब मैंने आपको टेंजेंट के बारे में भी बता दिया, और किसके बारे में बता दिया? नॉर्मल के बारे में भी बता दिया। अब बात आती है स्लोप की। अब स्लोप के बारे में भी होना चाहिए। देखो बेटा मैंने अभी एक कर्व बनाई थी, सेम वही कर्व ही रिपीट कर रही हूँ बेटा। यहाँ से एक पॉइंट को टच करके जा रही है, वो क्या होती थी? टेंजेंट बोली थी। अब देखो बेटा ये जो टेंजेंट जा रही है बेटा, ये एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी। देखो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है? एंगल बना रही है। जो ये एंगल बना रही है इसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा। इसको बोलते हैं स्लोप। इसको क्या बोलेंगे? स्लोप। मतलब m = टेंजेंट थीटा। m को बोलते हैं ना स्लोप। 10th क्लास में हमने +1 में पढ़ा था, m बोलते हैं तो टेंजेंट थीटा। जो आपकी टेंजेंट ड्रॉ की है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है टेंजेंट थीटा, उसको बोलते हैं स्लोप। एक्स एक्सिस पर जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं? स्लोप। और ध्यान रखना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज
क्लियर है सभी को। उसके बाद देखो बेटा मैं आपका कुछ और लिख रही हूँ, फॉर्मूलाज लिख रही हूँ। हाँ, पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये भी हमने स्टडी की थी। और इफ पासिंग थ्रो ओरिजिन ऑफ पॉइंट, पासिंग थ्रो, देखो पासिंग थ्रो ओरिजिन, ओरिजिन से पासिंग थ्रो कर रहे हैं तो आपके पॉइंट्स क्या होते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स। बेटा वो यहीं से बना, x1 भी जीरो हो जाए y1 भी जीरो हो जाए पासिंग थ्रो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा। उसके बाद नंबर टू में आप क्या करोगे, टू पैरेलल लाइन हैविंग इक्वल स्लोप, दो पैरेलल लाइन है और उनकी क्या है, इक्वल है स्लोप, इक्वल स्लोप, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, m1 इज इक्वल टू m2। मैंने m1 और m2 क्या बोला है, स्लोप को बोलते हैं, दो पैरेलल लाइन्स है उनकी इक्वल स्लोप है, तो हम क्या बोलेंगे, m1 इक्वल टू m2 स्टडी करेंगे। उसके बाद थर्ड में क्या है, इफ टू परपेंडिकुलर, अभी देखा आपने परपेंडिकुलर थी ये दोनों, नॉर्मल और टेंजेंट, परपेंडिकुलर लाइन स्लोप m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, तो क्या होगा, m1 और m2 की जो प्रोडक्ट होगी वो किसकी इक्वल होगी, -1 के इक्वल। m1 और m2 देखो बेटा जो टू परपेंडिकुलर लाइंस है m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, और m1 और m2 की प्रोडक्ट क्या होगी, -1। उसके बाद देखो बेटा हमने नॉर्मली टेंजेंट भी पढ़ लिया, नॉर्मल के बारे में भी स्टडी कर ली, स्लोप के बारे में भी कर ली। बेटा अब देखो मेनली हमने क्या पढ़ना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है बेटा, देखो बेटा ध्यान से, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, जैसे सपोज मैं वही कर्व ड्रॉ कर रही हूँ, देखो बेटा अगेन मैं बता रही हूँ, जैसे सपोज ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे आपका स्लोप है और ये आपकी कहाँ जा रही है, टेंजेंट आ रही है, टेंजेंट है ना, और ये आपके पॉइंट सपोज मैंने ले लिए x1 और y1, और ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने नाम दे दिया। अब देखो बेटा मेरे को स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या होती है, किसी कर्व पर, जैसे ये कोई कर्व है, ध्यान से सुनना बेटा, किसी कर्व पर किसी पॉइंट क्या है मेरे x1 और y1, उसे हमें, उस पर हमें क्या चाहिए, टेंजेंट का स्लोप चाहिए। क्या चाहिए हमें, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसे मिलेगा, उस कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है, उस कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है किसमें, फंक्शन में। जैसे लिख देती हूँ बेटा, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेट, क्योंकि मैंने पहले स्लोप पढ़ा है और टेंजेंट अलग पढ़ा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करूँ, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट गिव्स अस स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन देता है, जो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ये जो आपका फंक्शन है एट ए पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है उसका क्या डेरिवेटिव करेंगे वो क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्मॉल से वर्ड्स में dy बाई डी एक्स को बोलते हैं, इजिली वर्ड्स में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स। फिर बेटा बीच में एक बात आएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल की, किसकी बात आएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैंने आपको m1 और m2 इज इक्वल टू -1 परपेंडिकुलर बताया, तो m1 m2 क्या होगा, -1 बाय m1, मतलब जो m1 क्या है, मतलब आपका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो क्या होगा, -1 के अपोन में dy बाई डी एक्स, उसको बोलेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। इजी सी डेफिनेशन, क्लियर है बेटा। और बेटा आप डीपली क्लियर, बेटा आप क्वेश्चन करोगे उससे आपको होते रहेंगे। देखो बेटा 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्टली हम क्वेश्चन करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। आपको मैं 1-2 क्वेश्चंस बता देती हूँ एक्सरसाइज के साथ साथ करते चलते हैं, फिर और कोई इससे अलग आपका कंसेप्ट होगा वो मैं बता दूंगी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है टू दी कर्व क्या गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x, साथ में एट x इज इक्वल टू 4 पे। कुछ नहीं बेटा, सबसे पहले मैंने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, y को डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, 4 आगे 4 3 12x की क्यूब माइनस 4। बहुत ईजी है, कुछ नहीं। अब आपको किस पे दिखानी है, एट x इक्वल टू 4 पे। आप लिख दो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4, तो dy बाई डी एक्स, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस पे, एट x इज इक्वल टू 4 पे फाइंड कर रहे हो ना,
इज इक्वल टू 12, 4 की क्यूब एक्स की माइनस का 4, 4 की क्यूब क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 12 मल्टीप्लाई 64 माइनस का 4। तो देखो बेटा क्या आएगा, देखो बेटा 64 की मैं 12 से कर रही हूँ, 12 4 जा 48, 8 आया, 7 क्या आई, ओ सॉरी 4 कैरी है, 12 6 जा 72, 72 में 4 ऐड करोगे 768 माइनस का 4। तो आपका आंसर क्या आया 764, ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर है सभी को। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इजी है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 भी, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसमें भी फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2 वो तो हमें पता है, एट x इज इक्वल टू 10 पे। सबसे पहले बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे u बाई v मैथड, वही dy बाई dx करोगे, u बाई v मैथड सबको आता है, x माइनस 2 का स्क्वायर v का स्क्वायर, v को एज इट इज हमने इससे पहले वाले उसमें किया भी है, चैप्टर जो किया था। x माइनस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो x का 1 हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 को एज इट इज x माइनस 2 में इसका भी 1। देखो x माइनस 2 माइनस का x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर, x से x कैंसिल, 2 में से 1 गया, क्या आया माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर, यही आया। अब आपको किस पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 10 पे। देखो बेटा 10 पे कैसे चेक होगी, क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 10, तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 10 पे चेक करो, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 1 10 में से 2 गया 8, 8 8 जा 64, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है सभी को। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 2, उसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट मतलब x इज इक्वल टू 2 है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट वी विल टेक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने आपको बताया किसको बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x किया, एक्स का क्या हो गया माइनस का 1, इस 1 का क्या हो गया बेटा 0 हो गया। तो आपको निकालनी किस पे है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इससे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 पे निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो आपका 11 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है सभी को। उसके बाद देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको, सेम एज है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट ही करनी है, y इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस में 2 एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 3। x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। सबसे पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, कर्व इज आपको लिखना हो तो लिखना, नहीं तो सीधा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 2, यही गिवन है। उसके बाद बेटा y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब को 3x का स्क्वायर, 3x का क्या हो गया माइनस का 3, यही आ गया आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स को कहते हैं। अब बेटा आपको x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, आपको 3 पे चेक करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 3, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस का 3 क्या आया 24। क्लियर है सभी को। उसके बाद देखो बेटा इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5
5 क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब बेटा नॉर्मल की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान भी देना है। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी तक हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा, थोड़ा ध्यान से समझना है। y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। सबसे पहले बेटा थीटा है तो हमें डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करना होगा। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना होगा? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, क्योंकि हमें तो लास्ट में स्लोप ऑफ टेंजेंट डिवाई बाई डी एक्स को कहते हैं, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें पहले यहाँ थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है डी एक्स के बाई में डी थीटा। ए को एज इट इज रखूंगी, कोस क्यूब है 3 आगे आ जाएगा, कोस क्यूब थीटा। कोस थीटा का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का साइन थीटा। यही है बेटा। अच्छा अब y का निकालते हैं। देखो बेटा y का स्पेस नहीं है, नेक्स्ट स्पेस पे करते हैं हम y का डेरिवेटिव। देखो बेटा y का करना है पहले, तो अब y के लिए क्या करेंगे हम? y क्या था मेरा? a साइन क्यूब थीटा। y इज इक्वल टू क्या है मेरा? a साइन क्यूब थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा। ए एज ही रहेगा, साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यही होगा। हमें निकालना क्या है? डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालना। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे होगा? डी वाई के बाई में डी थीटा अपोन में डी एक्स के अपोन में डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या आया आपका? ए 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या आया? ए देखो बेटा डी एक्स बाई डी थीटा क्या था? ए 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में माइनस का साइन थीटा। माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ए से ए कैंसिल हो गया आपका। और बेटा 3 से 3 भी क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है आपका। एक कोस से एक कोस, साइन से साइन। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आया बेटा? साइन थीटा के बाई में कोस थीटा क्या आया? टेंजेंट थीटा। वो क्या आया? माइनस का टेंजेंट थीटा। क्लियर है सभी को? उसके बाद देखो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू क्या है? π/4। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने आपको क्या बोला है? थीटा क्या है? π/4 पे। तो माइनस का टेंजेंट थीटा की जगह क्या पुट करोगे? π/4। टेंजेंट π/4 सबको पता है 1 होता है, तो क्या है? माइनस का 1। बट मेरी ये क्या आई बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट आई। मुझे फाइंड क्या करनी है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी बेटा? -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स होती है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1, उसके बाय में भी क्या? माइनस का 1 डी वाई बाई डी एक्स। तो 1/1 क्या आया आपका आंसर? 1 है। क्लियर है? उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका? फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये भी आपको फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल करनी है। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। क्या कर्व है? x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, और y इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2 पे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिखना चाहो लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के कर रहे हो। डी एक्स के बाय में डी थीटा। 1 का तो 0 हो गया बेटा, ए कॉन्स्टेंट है, और माइनस ए ऐसे लिख दिया। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। ऐसे ही वाई क्या है? बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा, बी एज इट इज रहेगा, कोस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा, और कोस थीटा का क्या होगा? माइनस का साइन थीटा। हमने क्या फाइंड करना है? डी वाई बाय डी एक्स। वो क्या होगा? डी वाई बाय डी थीटा अपोन में डी एक्स बाई में डी थीटा, माइनस का 2b कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, अपोन में माइनस का a कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा कैंसिल क्या है? 2b बाई a इंटू में साइन थीटा। यही आया आपको 2ab। आपको किस पे चेक करना था? थीटा इज इक्वल टू π/2। आप लिखोगे एट थीटा इज इक्वल टू
पाई बाय 2 पे। तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, 2b बाई ए इंटू में साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1 होता है साइन 90। तो आपको क्या आया 2b बाई ए। बट आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होता है, -1 के बाय में dy बाई डी एक्स, -1 के बाय में 2b बाई ए, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -a के बाय में 2b। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस में 7 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो बेटा पहले 3-4 क्वेश्चन में मैंने नॉर्मली स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात की, अब फिर 2-3 क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात की। अब थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे ही है, प्रोसीजर वही है, अब पॉइंट्स निकालने हैं आपको। y दे रखा है पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के। सबसे पहला स्टेप तो बेटा मेरा हर एक में ऑलमोस्ट सेम रहेगा, हमें डिफ्रेंशिएट तो करना ही करना है। एक्सरसाइज बहुत इजी है, थोड़ी ध्यान से करना बेटा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, एक्स क्यूब का 3x का स्क्वायर 2 3 6x माइनस का 9। यही आया बेटा, 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x 3 3 9। अब बेटा मैं फैक्टर कर देती हूँ, 3 के फैक्टर करने हैं 2i 3 1 जा 3 माइनस का 3x प्लस में x माइनस का 3, x कॉमन लिया x माइनस का 3 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस का 3 3x माइनस का 3 और x प्लस में 1। यही आया। अब बेटा मेन बात हमने क्या करना है, अब ना तो वो टेंजेंट के पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो बेटा कोई एक जैसे ग्राफ करते हैं, अब पैरेलल है एक्स एक्सिस के पैरेलल तो तभी आएगा ना, ये इस तरह से होगा। तो बेटा इसका मतलब जो आपका dy बाई डी एक्स है ना वो क्या होगा, 0 होगा। dy बाई डी एक्स को किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। तो आपकी क्या आएगी, टेंजेंट जो होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो बेटा तो आप लिख सकते हो टेंजेंट इज पैरेलल का साइन यही होता है ना, टू एक्स एक्सिस। तो स्लोप क्या होगी, इफ स्लोप जो है इक्वल टू 0, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब dy बाई डी एक्स क्या आया बेटा, ये आया आपका 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, एक तो 3 आई और एक क्या आई माइनस का 1, यही आया। अब आपको पॉइंट्स निकालने, अब x के 2 पॉइंट्स आ गए 3 और -1। क्या करोगे आप, जो गिवन स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के अंदर पुट कर दो, तो आपके क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। बस यही करना है, क्वेश्चन इजी था। आप लिख दो एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे चेक कर रहे हो, एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू क्या था, एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस का 9x प्लस में 7, -1 की क्यूब माइनस 3 इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस का 1 प्लस में 7, -1 की क्यूब -1 माइनस का 3 माइनस प्लस 9 प्लस में 7, 9 और 7 16 में से 4 गए, 16 में से 4 गए, आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यही आ जाएगा। और एट एक्स इज इक्वल टू 3 की बात हो रही है, तो y इज इक्वल टू 3 की क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 प्लस में 7, तो 27 3 3 9 27 प्लस में 7, ये तो बेटा कैंसिल हो गए, 27 में से 7 गया, ये क्या गया माइनस के 20। तो आपको क्या आ गया, पॉइंट्स क्या आए, -1 रखा तो क्या आया आपका y 12 आया बेटा, -1 पे 12 आया और 3 पे क्या आया आपका माइनस का 20, ये आपके पॉइंट्स आ गए। क्लियर है सभी को। उसके बाद देखो बेटा मेरा 8 क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो बेटा 8 क्वेश्चन में हम क्या लिख रहे हैं, 8 क्वेश्चन में क्या गिवन है, इजी है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, थोड़ा ध्यान से समझना है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व
y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord joining the points, क्या पॉइंट्स है 2 0 एंड 4 और 4। देखो बेटा समझने की कोशिश करनी है, एक पॉइंट आपने फाइंड करने हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर है एट विच टेंजेंट जो है पैरेलल है एक कोड की। जैसे सपोज बेटा एक रफली ड्रॉइंग करके मैं आपको समझा देती हूँ, ये एक्स एक्सिस ये वाई है। देखो बेटा मेरी कोई एक कर्व है, कर्व की शेप तो बेटा कैसे भी हो सकती है, एट विच द टेंजेंट जो है पैरेलल टू द कोड है। कोड बेटा ये इसी तरह से जाएगी, कर्व के अंदर से जाएगी। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ए का और इसको नाम दे दिया बी का, और उसकी ज्वाइनिंग पॉइंट्स दे रखे हैं 2 0 4 4, कहीं पे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 और 0 इसके पॉइंट है और इसका पॉइंट क्या है 4 और 4। अब बेटा वो कह रहा है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पैरेलल है कोड के, इसके पैरेलल टेंजेंट तो कर्व को ऐसे टच करके जाती है, ये होगी टेंजेंट, क्या होगी आपकी ये टेंजेंट, क्योंकि ये इसके क्या है पैरेलल है। ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट बताना है, इस टेंजेंट का ये पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, कुछ नहीं है, सबसे पहले मैंने बोला है आपको y तो गिवन है, y क्या है x माइनस टू का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट स्टेप में, तो हमेशा ही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जी वाई बाय जी एक्स। पावर है, पावर को आगे ले आऊंगे अकॉर्डिंग टू चेन। अब अंदर वाले पार्ट का x का करेंगे, वो क्या आएगा 1, 2 का तो 0 हो गया। अब देखो बेटा, अब बेटा ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ऐसे निकालते थे। एक बेटा लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, ये 10th क्लास में भी हमने सीखा हुआ है, सॉरी +1 में। स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालते थे, जब 2 पॉइंट्स हो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2 माइनस y2 क्या है 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। 4 में से 0 गया 4 में से 2 क्या आई आपकी, एक स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या आई 2 आई, और एक स्लोप ऑफ लाइन ये क्या आई थी 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो बेटा मैंने अभी बात करी थी जब पैरेलल हो m1, जैसे एक को नाम m1 का दे दो, एक को m2 को। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल हो, जब दो स्लोप्स इक्वल पैरेलल होती है तो हम दोनों को क्या कर देते हैं इक्वल में रख देते हैं। बस फिर हम वही करेंगे, एक को नाम दे दिया 1 का और इसको नाम दे दिया 2 का, इसको नाम दे दिया मैंने 1 का और इसको नेम दे दिया 2, इक्वेशन 2 का। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, जब मैंने पहले बताया जब दो स्लोप्स क्या है इक्वल है और सॉरी पैरेलल है तो वो क्या होंगी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। 2 इंटू एक्स माइनस 2 और ये क्या आया 2 आया है, एक्स 2x 2 2 4 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस में 4, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6 हो गया, एक्स की वैल्यू 6/2 आपकी क्या आई 3। एक्स की 3 है, आपको पॉइंट्स निकालने एक्स की 3 है, तो सबसे पहले वाई क्या है, वाई स्टेटमेंट एक्स माइनस 2, वाई की वैल्यू भी फाइंड कर लोगे। तो एक्स 3 है तो वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 में से 2 क्या 1, 1 का स्क्वायर क्या है 1। तो आपके पॉइंट्स क्या आए एक्स और वाई क्या आया 3 और 1। जो ये पॉइंट आया बेटा इस फिगर के अंदर वो पॉइंट क्या आया 3 और 1। क्लियर है सभी को। उसके बाद देखिएगा बेटा 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें भी फाइंड करने हैं द पॉइंट ऑन द कर्व क्या है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस में 5 एट विच द टेंजेंट, देखो टेंजेंट क्या गिवन है, द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस का 11। आपको ये फाइंड करना है। देखो बेटा पॉइंट्स फाइंड करना है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस में 5। आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 11x प्लस में 5। डिफ्रेंशिएट करोगे जी वाई बाय जे एक्स क्यूब का 3x का स्क्वायर 11x का माइनस का 11 और 5 का क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो बेटा आल्सो आपको क्या गिवन है टेंजेंट गिवन है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्या गिवन है बेटा y इज इक्वल टू
एक्स माइनस का 11। देखो बेटा ये भी आपकी एक स्लोप आई, और यहाँ से स्लोप क्या होगी बेटा, एक लाइन की इक्वेशन होती थी, आपने +1 में भी की है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। तो m क्या होती थी, स्लोप। तो इसके अंदर x के आगे क्या कोफिशिएंट है, कोई भी नहीं दिख रहा, तो मतलब आपका कोफिशिएंट x क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, जब कुछ भी नहीं लिखा होता x के आगे तो वो कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे जो m आई आपकी स्लोप आई वो क्या आई, 1। क्या आई, 1। एक ये m1 होगी, ये क्या होगी, m2 का नाम देना चाहो m2 दे सकते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब m जो वो आया आपका 1, कहाँ से आया, x के आगे जो कोफिशिएंट हो, कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसको क्या लिखते हैं, लेट करते हैं 1 लेके चलते हैं। और एक स्लोप आपकी ये है, तो मतलब वही हमने आपस में क्या लेके चलना है, इक्वल लेके चलना है। इसको नेम दे दिया 1 का, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का, इक्वेटिंग 1 एंड 2। ये 1 स्लोप है बेटा, इसको सर्कल मत लगाओ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्या है, 1, m इक्वल टू क्या है, 1, और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 2 का। या ऐसे नहीं लिखती, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को क्या करूंगी, मैं इक्वल में रख दूंगी। देखो बेटा ठीक, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2। 1 में क्या था, 3x² माइनस का 11, और इधर क्या आया बेटा आपका, m की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, 1। तो 3x² इक्वल टू 1 प्लस में 11, 3x² 11 और 1 12, x² की वैल्यू क्या आ गई, 12/3, 3 4 जा 2, और x की वैल्यू आई +-2, एक बार प्लस और एक बार माइनस का 2। अब देखो बेटा आप लेके चलोगे, वैन x इज इक्वल टू प्लस का 2 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की देखो बेटा इसके अंदर पुट कर रही हो, y इज इक्वल टू x माइनस 11, किसी में भी पुट कर सकते हो आप, x माइनस 11। x क्या है आपका 2 माइनस का 11, तो क्या आया माइनस का 9। वैन x इज इक्वल टू माइनस का 2 लेते हो तो y इज इक्वल टू -2 माइनस का 11 क्या है, माइनस का 30। देखो बेटा आपके 2 आए, एक तो आया 2 और माइनस का 9, एक आया -2 और माइनस का 30। बेटा आपने वेरीफाई करना हो तो इसके अंदर भी दोबारा पुट करके देख सकते हो, y के अंदर x की वैल्यू एक बार 2 पुट करोगे, एक बार -2। देखो बेटा 2 पुट करोगे तो यही आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है, -2 पुट कर रहे हो तो माइनस का 13 नहीं आ रहा, तो इसलिए आप लिखोगे बट -2 और -13 जो है डज नॉट लाई ऑन द कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा। आप वेरीफाई कर सकते हो, मैंने भी करके देखा है, -2 और -13 रखने, -2 रखने से माइनस का 13 वाई नहीं आ रहा, 2 रखने से वाई क्या आ रहा है, माइनस का 9। तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू x माइनस 11 इज क्या है, टेंजेंट, इज द टेंजेंट। कौन से पॉइंट की टेंजेंट है, एट 2 और -9 पॉइंट। क्लियर है सभी को। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है आपको, इसमें फाइंड करना है आपको, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस having slope -1 that are tangents to the curve। क्या है कर्व आपके, टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और x इज नॉट इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने क्या लिखना है बेटा, इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस की निकालनी है, कोई नहीं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जो इक्वेशन होती है कर्व की वो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपने क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना, बड़े ध्यान से समझना है। y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। फिर बेटा क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx। ये बेटा 1/x है तो इसका डेरिवेटिव मैंने पहले खाली 1/x होता है हम उसको -1/x कर लिख सकते हैं। आप उसको सोल्व करके देख सकते हो, चाहे u/v मैथड से, चाहे इसको ऊपर ले जाके x माइनस 1 की पावर -1। मैंने इसी मैथड से किया, पावर को आगे ले आई -1, और x माइनस 1 की पावर क्या होगी -2, तो वो क्या हो गया, नीचे ले आई x माइनस 1 का स्क्वायर। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, एक स्लोप आपको गिवन है, क्या गिवन है, -1, तो आप लिख सकते हो इक्वल में कर दोगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्या गिवन है,
माइनस का 1, तो दोनों को इक्वल में रखोगे -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा बेटा, स्क्वायर है उधर जाकर रूट हो गया, एक पर उसको प्लस का 1 लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आई 2, और एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 लेंगे तो x की वैल्यू -1 प्लस 1 क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। देखो बेटा आपके पॉइंट्स क्या है, एक का आ रहा है 2, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, एक एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है और एक बार क्या आ रही है एक्स की वैल्यू 0। अब एक्स की वैल्यू 2 आप इसके अंदर पुट करते हो, एक्स की वैल्यू इसके अंदर 2 पुट करते हो तो वाई की वैल्यू देखो बेटा क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू 2 पुट करी, देखो बेटा लिखो x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो y जो आ रहा है वो क्या था 1 बाई एक्स माइनस 1 था ना, तो 1/2 में से 1 गया, 1/1 और x की वैल्यू क्या थी 0 थी बेटा, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1/0 माइनस 1, तो 1/-1, तो क्या है आपका -1। अब देखो बेटा पॉइंट्स क्या है, x2 था तो y बेटा आपको क्या आ रहा है 1 और x क्या है 0 है तो y क्या आ रहा है आपका -1। आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बेटा ये भी मैंने आगे डिफाइन किया है, वो क्या होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट को बोलते हैं ना, dy/dx कुछ भी आप मान सकते हो, यही होता था x माइनस का x1, m तो स्लोप dy/dx, y माइनस y1 क्या है, ये x1 हो गया और ये y1, ये y तो फिक्स होता है, y माइनस y1 क्या है 1 इज इक्वल टू m क्या है आपका dy/dx क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 गिवन है ना। देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर स्लोप क्या गिवन है -1 गिवन है, m क्या है -1 इंटू में x माइनस x1 क्या है आपका 2, बस y माइनस 1 माइनस का x प्लस का 2, तो आपकी इक्वेशन क्या आई y इस x को भी इधर आए प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या आई 3, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब बेटा ये कौन से पॉइंट पे आई थी, इक्वेशन 2 और 1 पॉइंट ली, अब दूसरी पॉइंट पे भी निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा 0 और माइनस का 1, 0 और माइनस का 1 है या 1 है, 0 और माइनस का 1। अब देखो बेटा इस पे क्या आएगा y माइनस y1 क्या है प्लस का 1 हो गया, m क्या है आपका माइनस का 1 इंटू x माइनस x1 क्या है बेटा आपकी 0, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का x, यही आया तो y इस x को इधर ले आए प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई, एक ये आई आप लिख सकते हो, एक ये इक्वेशन है और एक आपकी ये इक्वेशन है, क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 and that are tangent to the curve y is equal to 1 डिवाइडेड बाय एक्स पाई। देखो बेटा आपको क्या किया मैंने कर्व के अंदर y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे dy/dx के लिए क्या करेंगे x माइनस 3 रेज टू पावर -1 है, पावर को सबसे पहले आगे ले आएंगे 1 बाय एक्स माइनस 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और आपको स्लोप क्या गिवन है स्लोप इक्वल टू 2, स्लोप को हम क्या करेंगे इक्वल में रखेंगे ना -1 अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर a की 2 प्लस में b की 2 माइनस का 2ab इज इक्वल टू माइनस का 1, 2x स्क्वायर प्लस में 2 9 18 माइनस 2 6 12x इज इक्वल टू माइनस का 1, 2x स्क्वायर माइनस का 12x
प्लस का 18 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, 2x² माइनस का 12x प्लस में 19 इज इक्वल टू 0, 19 टू सा 38, 38 के ऐसे फैक्टर करने हैं 12 आए, नहीं हो रहे ना फैक्टर, इसको दूसरे फॉर्मूले से कर लेते हैं। माइनस का b माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट d, b का स्क्वायर, b क्या है 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac, 4 टू ज़ा 8 और 19 8 ज़ा क्या हो जाएगा 152 अपॉन में 2a, 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू 0, 12 प्लस माइनस, ये आपको क्या आ रही है इमेजरी वैल्यू आ रही है। आपको क्या निकालनी थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। इमेजरी आ रही है तो आप नहीं निकाल पाओगे, तो आप क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल, आप लिख देना विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, thus no tangent to the curve y is equal to 1 upon x minus 3 has slope 2। क्लियर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है आपको बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशंस, find the equations of all lines having slope 0, आपको स्लोप बेटा 0 गिवन है, and tangent to the curve, tangent to the curve वो क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्योर माइनस 2x प्लस में 3, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, टेंजेंट टू द कर्व को लिखते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3, फिर क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले मतलब सपोज इस पावर को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तभी होगा ना, u बाई v मेथड लगाने का तो कोई फायदा नहीं, ऊपर क्या है कांस्टेंट है, gy बाई dx हो जाएगा, पावर को आप आगे ले आओगे -1 इंटू एक्स क्योर माइनस 2x प्लस में 3 रेज टू पावर क्या हो गया -1 और -1 -2 इंटू भाई चेन रूल करें, एक्स के का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 2x का क्या होगा 2, तो आपका डेरिवेटिव क्या आया -2x माइनस का 2 डिवाइड में एक्स क्योर माइनस 2x प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यही है बेटा। उसके बाद देखो बेटा आपको क्या स्लोप गिवन है 0, स्लोप क्या है आपको गिवन है 0, मतलब इक्वल में क्या रख दोगे आप, क्योंकि आपको तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस निकालनी है, तो आप क्या करोगे इसके इक्वल में रख दोगे 0 रख दोगे, रखो बेटा dy बाई dx के इक्वल में, क्योंकि आपको स्लोप पहले से गिवन है, -2x माइनस 2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सारा क्या हो गया 0 हो गया, -2x माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0, -2x इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल 2 अपॉन 2, आपका क्या आया x की वैल्यू क्या आई 1, x की वैल्यू क्या आई 1 आई। अब y की वैल्यू भी निकालनी है, आप सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर पुट करोगे y क्या आएगा आपका y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस में 3, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हुआ बेटा, 1 माइनस का 2 प्लस में 3 और 1 4 में से 2 गया 1/2, ये आपकी y की वैल्यू क्या है 1/2। आपको इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला पता ही है, y माइनस y1 यही होता है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx, m जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इनटू में x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू बेटा जी क्या आई है आपकी 1/2 इज इक्वल टू dy बाई dx, आपकी स्लोप क्या गिवन है आपको 0 गिवन थी, इनटू में x माइनस x1 की वैल्यू क्या आई है आपकी 1, देखो ये सारा 0 हो गया, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2, दिस इज योर आंसर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व
ऑन द कर्व क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, एट विच द टेंजेंट्स आर दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के बेटा, और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, जो ये पैरेलल है किसके है, वाई एक्सिस के, किसके पैरेलल है, वाई। सबसे पहले आपको गिवन कर्व, गिवन क्या कर्व क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई 9 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 16। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, स्पेस नहीं है, फिर आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x बाई 9, वाई स्क्वायर का 2y बाई 16 इंटू में dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया 0, 2y बाई 16 इंटू में dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 2x बाई में 9, 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो। देखो बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, dy बाई डी एक्स क्या हो गया माइनस एक्स बाई 9 है, इधर जाके क्या हो गया 16 बाई वाई, तो मतलब क्या है आपको माइनस का 16 बाई 9 इंटू में x बाई वाई। आपकी कंडीशन गिवन थी, कंडीशन क्या गिवन है बेटा, जो वो पैरेलल है किसके है, पैरेलल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने आपको पहले बताया भी एक्सरसाइज में करते हुए, इफ टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो हम क्या लिखते हैं dy बाई डी एक्स को 0। इफ टेंजेंट is parallel to x axis, x axis के पैरेलल है तो बेटा dy by dx is equal to 0, dy by dx इक्वल टू 0, dy by dx इक्वल है 0 के, तो क्या है dy by dx माइनस 16 बाई 9 इंटू में x बाई वाई इक्वल टू 0, ये सारा उधर जाके क्या होगा 0, 16x इक्वल टू 0, x भी क्या आ गया आपका 0, और x 0 को किस में पुट करोगे, स्टेटमेंट के अंदर पुट करोगे, क्योंकि आपको y की वैल्यू भी निकालनी है। पुट करो बेटा, इसके अंदर पुट करते हैं तो है 0 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और आपकी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू आई आपकी प्लस माइनस 4, y की वैल्यू क्या आई आपकी प्लस माइनस 4। ठीक है बेटा, अब आपको क्या दिखाना है सेकंड पार्ट में, क्या इफ टेंजेंट जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, लिखो बेटा सेकंड पार्ट, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 0, dy बाई डी एक्स को 1 बाई 0, dy बाई डी एक्स क्या है 16 बाई 9 इंटू एक्स बाई वाई, 16 बाई 9 इंटू में एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 0, तो आपको क्या आया बेटा, ये सारा 0 हो गया, 9y इज इक्वल टू 0, इसमें y की वैल्यू भी क्या आ गई 0, y की वैल्यू भी क्या है 0। अब y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे स्टेटमेंट में तो आपके x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो क्या आएंगे बेटा एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 3। तो आपको क्या निकालने थे, पॉइंट्स निकालने थे। आप लिख सकते हो पॉइंट्स क्या आए, x 3 है, y 0 है, और एक x क्या है माइनस 3 है, तो y क्या है 0, यही आए। और इसमें क्या लिखोगे, x 0 था, y एक बार प्लस का 4 आया, और एक बार x 0 है तो y क्या है माइनस का 4, ये आपके क्या आ गए पॉइंट्स आ गए। ठीक है बेटा, क्लियर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 के काफी सारे पार्ट्स हैं। 14 में आपको क्या करना है बेटा, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी, किसकी, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की आपको फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। देखो 14 क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, आपको दोनों फाइंड करनी है, टेंजेंट भी नॉर्मल भी, और पॉइंट भी इंडिकेट कर रखे हैं। जैसे फर्स्ट में 5 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस में 13x का स्क्वायर माइनस का 10x प्लस में 5, और पॉइंट क्या बेटा 0 और 5। सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन यही है, इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे, dy बटे 4x की क्यूब हो जाएगा, 3 6 18x का स्क्वायर प्लस में 22x 6x सॉरी 10x का क्या हो गया माइनस का 10, 5 का क्या हो गया 0। अब आपको पॉइंट गिवन है, मतलब x 0 है और y क्या है आपका 5, x 0 है y क्या है 5 है,
अब आपको इसके अंदर पुट करने की जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू सॉरी हाँ dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स क्या है, 0 है, एक्स 0 है तो dy बाई डी एक्स आप पहले फाइंड कर लो। ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, एक्स 0, तो क्या आया आपका स्लोप, क्या आई माइनस का 10, क्या आई स्लोप माइनस का 10। आप पुट करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस का y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में एक्स माइनस एक्स वन, डी वाई माइनस वाई वन। पॉइंट्स आपको गिवन है, वाई वन क्या है 5, डी वाई बाई डी एक्स क्या आई माइनस का 10 इंटू एक्स माइनस का 0, वाई माइनस 5 माइनस का 10x, तो आपकी क्या आई वाई प्लस में 10x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या आई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बट आपको फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी करनी है, क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसी के अंदर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करते हैं हम, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है उसकी जगह क्या कर देते हैं, वाई माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन जी वाई बाई डी एक्स इंटू में एक्स माइनस एक्स वन। देखो वाई माइनस वाई वन इज 5 माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का 10 था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 1 बाई 10 इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है 0, 10y 10 5 जा 50 इक्वल टू x, तो आपका क्या आया 10y माइनस एक्स प्लस में 50 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो बेटा इसके सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस में 13x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 5। सेम एज बेटा सबसे पहले मे भी मैंने स्टेटमेंट भी रिपीट कर दी, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस में 13x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 5। सेम है बेटा, बट इसमें पॉइंट्स आपके चेंज है 1 और 3, पॉइंट्स आपके चेंज है 1 और 3। यहाँ पे हमने अभी डेरिवेटिव निकाला है, सेम स्टेटमेंट है, यही डेरिवेटिव आपका डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आएगा, सेम कर लेते हैं, अगेन रिपीट कर लेते हैं। एक्स की 4 का 4x क्यूब माइनस 18x का स्क्वायर प्लस में 26x माइनस का 10, यही है। आपको पॉइंट्स पुट करने हैं, x की जगह 1 y की जगह 3, तो डी वाई बाई डी एक्स में हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 4 माइनस 18 प्लस में 26 माइनस का 10, 26 और 4 क्या हो गया 30, 18 में से और 18 और 10 क्या हो गया 28, 30 में से 28 गई, आपकी वैल्यू क्या आई 2, तो स्लोप आपकी क्या आई है 2। अब देखो बेटा आपने निकालने क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या होता है, y माइनस वाई वन, वाई वन क्या है आपका 3 है, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या है 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है 1, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस का 2, तो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आई, y माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2, ये प्लस का 3, y माइनस का 2x, 3 में से 2 गया 1, तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बट हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करनी है। देखो बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम है बेटा, वही y माइनस वाई वन क्या था आपका 3 था, डी वाई बाई डी एक्स 2 आया था, तो इसको क्या लिख देंगे माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2y 2 थी 6 माइनस का x और प्लस का 1, 2y प्लस में x इज इक्वल टू 1 प्लस में 6, 2y प्लस में x इज इक्वल टू 7। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या आपकी आई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एट पॉइंट क्या है 1 और 1। सबसे पहले वही डिफ्रेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपकी टेंजेंट इक्वेशन स्लोप क्या आएगी 3 आ गई। आपने निकालने क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई वन, ये x1 है और ये y1 क्या है 1, m क्या आई 3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन क्या है आपका 1,
y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस का 3, y माइनस का 3x माइनस का 3 प्लस का 1, y माइनस 3x, 3 में से 1 गया माइनस का 2। तो ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 3x प्लस में 3x माइनस का 2। ठीक है बेटा, अब आपको फाइंड और भी क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए वही y माइनस y1। अब इसमें देखो आपकी स्लोप 3 थी, ये क्या होती है -1 बाय dy बाई डी एक्स, तो -1 के अपोन में 3 हो गया dy बाई डी एक्स माइनस x1 भी क्या 1, 3y माइनस का 3 माइनस का x प्लस का 1, 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ये 3 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 3 x, सॉरी 3y, इस x को इधर ले आए प्लस का x हो गया, 3 और 1 4, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एट 0 एंड 0। देखो बेटा सेम है, इसमें एक्स क्यूब था, ऊपर वाले में एक्स क्यूब था और 1 पॉइंट थी। ये बेटा आप खुद ट्राई करना, ट्राई योरसेल्फ। छोटे छोटे हैं, इजी पार्ट है, आपने खुद से ट्राई करना है। देखो बेटा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आपको करा देती हूँ। x इक्वल टू कॉस टी, वाई इक्वल टू साइन टी एट t इक्वल टू क्या है π/4। t इक्वल टू क्या है π/4 वैल्यू है। सबसे पहले t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे dx बाई डी टी। कोस टी का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस का साइन टी, dy बाई डी टी, ये भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे। साइन t का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका कोस टी, साइन t का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका कोस टी। अब t की वैल्यू भी पुट कर लो, एक ही बार dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। dx बाई डी टी क्या आएगा, t क्या है π/4 माइनस का साइन π/4, साइन π/4 क्या होता है -1/√2। ऐसे ही dy बाई डी टी है, वहां भी पुट करोगे cos π/4, cos π/4 भी क्या होगा 1/√2। देखो बेटा हमें निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड होगा बेटा, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी करना होगा। dy बाई डी टी क्या है 1/√2 और dx बाई डी टी क्या है -1/√2। ये आपस में कैंसिल हो गया, तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आया -1। dy बाई डी एक्स क्या आया आपका -1। करो बेटा, आपने अब क्या फाइंड करनी है, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। लिखो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको पॉइंट दे ही रखे हैं π/4। आपने अभी वैल्यू निकाल लिया, एक्स की वैल्यू देखो, पहले पॉइंट्स भी निकालो। एक्स क्या था कोस टी था, टी क्या है कोस π/4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। सेम एस वाई इक्वल टू क्या था, ये y इक्वल टू साइन टी और t की वैल्यू आपको क्या गिवन है π/4। तो पॉइंट्स क्या आ गया, ये भी क्या आ गया 1/√। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे y माइनस y1 क्या है 1/√2। dy बाई डी एक्स क्या आया आपका माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 1/√2। देखो बेटा y माइनस 1/√2 माइनस का x प्लस में 1/√2, यही आएगा। y इस x को इधर ले आई प्लस का x माइनस का 1/√2 और ये वाला ये भी क्या हो गया माइनस का 1/√2 इक्वल में क्या हो गया 0। y प्लस में x 1/√2 और 1/√2 क्या हो गया -2/√2, 2/√2 इक्वल टू 0। y प्लस में x माइनस का √2 इक्वल टू 0। ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये भी y माइनस y1 y माइनस 1/√2। इसमें क्या आएगी dy बाई डी एक्स -1 था, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1 इंटू में x माइनस 1/√2। देखो बेटा y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू x माइनस 1/√2। y माइनस का x माइनस का 1/√2 और प्लस का 1/√2 इक्वल टू 0। ये दोनों हो गए कैंसिल। आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई y माइनस एक्स इक्वल टू 0, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखो बेटा 15 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
लाइन टू द कर्व, कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 7, और कंडीशन क्या है, फर्स्ट पार्ट में पैरेलल है टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, और सेकंड पार्ट में क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस का 15x इक्वल टू 30। ये दो कंडीशन आपको गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन कर्व क्या है, y है, ये गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 7। देखो बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 7, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा माइनस का 2 कॉमन लेना चाहो ले सकते, 2 इंटू एक्स माइनस 1। फिर वो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल किसके है, इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ से बेटा हम क्या करते हैं, पहले m को निकाल लेते हैं। देखो m क्या आएगी आपकी, 2x माइनस वाई प्लस में 9 इक्वल टू 0, y को दूसरी साइड रख लेते हैं, 2x प्लस में 9 इज इक्वल टू वाई, तो क्या होती है इक्वेशन हमारी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, m इस क्या होती है स्लोप, तो इसमें स्लोप क्या होगी 2, क्या होगी 2, पैरेलल है तो हम दोनों इस दोनों को क्या लिख देते हैं, इक्वल में रख देते हैं, 2 के 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। आपने क्या निकालनी क्या थी, देखो बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन क्या आया था, इक्वेशन निकालनी थी, क्या निकालनी थी, इक्वेशन, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू y 1, एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी 1, इसके अंदर पुट करो y की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2 प्लस में 7, 7 और 1 8, 8 में से 2 गए 6, y आया 6, x आया आपका 1। देखो पुट करो इसके अंदर, देखो बेटा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, 2 से 2 कैंसिल किया, यहाँ 0 नहीं होगा, 2 के बाई 2 जाएगा, ये क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, इस 1 को इधर ले गए, 1 और 1 क्या आया आपका 2, एक्स की वैल्यू बाई 2, अब 2 पुट करोगे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4 प्लस में 7, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू बाई 7, क्या पॉइंट्स आए 2 और 7, आपके पॉइंट्स आए 2 और 7। अब इसको बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई वाई माइनस वाई वन क्या आया 7 इक्वल टू आपकी स्लोप, स्लोप क्या आई थी आपकी 2 आई थी, इंटू में एक्स माइनस x1 भी क्या है 2, वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 2x, 2 2 ज़ा 4, y माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4 प्लस में 7, y माइनस 2x, 7 में से 4 गए आपको क्या आया 3 आया। ये आपकी इक्वेशन ऑफ क्या आई, टेंजेंट आई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके साथ साथ बेटा आपको बी पार्ट भी गिवन था, बी पार्ट में क्या लिखा हुआ था, परपेंडिकुलर है इस लाइन की, किसके 5y माइनस का 15x इक्वल टू 30। देखो बेटा टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, किसके परपेंडिकुलर है 5y माइनस का 15x इक्वल टू 30। तो बेटा इसमें क्या फॉर्मूला होता है, दो स्लोप्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर हो तो माइनस का 1। देखो बेटा यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन निकालो, यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन वही y इक्वल टू mx, इसको उधर भेज देंगे 15x हो जाएगा, प्लस का 13, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/5, x प्लस में 13/5, तो आपकी यहाँ से स्लोप क्या आई 3, यहाँ से स्लोप क्या आई 3, m2 मतलब आपकी क्या आई 3, और m1 आपने पहले फाइंड की है, m1 आपकी क्या आई थी, क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 1। देखो m1 क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से निकाली थी, और ये m2 क्या आई है 3, पुट कर दो 2 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। देखो बेटा 2x माइनस 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू माइनस का 1, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस का 1, 6x इक्वल टू माइनस 1 प्लस में 6x इक्वल टू 6 में से 1 गया 5, x की वैल्यू आई आपकी 5/6, x की वैल्यू क्या आई आपकी 5/6, पुट करोगे y की वैल्यू निकालोगे, x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 7 ये था, y इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस में 7, 25 36 माइनस 2 5 10 बाई में क्या आया 6 प्लस में 7, यही आया ना,
एलसीएम ले लो बेटा, 36 आएगा, 25 6 जा 36 60 प्लस में 1 की 36 के 7 से मल्टीप्लाई की 252 और आप 25 को पहले ऐड करो, ये आ गया 277, इन दोनों को ऐड किया -60/36 7 और 217/36, ये आपकी क्या है y की वैल्यू। फिर आपने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए बेटा क्या करेंगे, y माइनस y1 क्या है 217/36 इक्वल टू m क्या आई थी आपकी माइनस का 1/3, क्या आएगी माइनस का 1/3 इंटू में x माइनस x1 क्या आएगी 5/6। पुट करो इसको, एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। देखो बेटा 36 एलसीएम लिया, 36 y माइनस 217 इज इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स माइनस 5/6। 36 को इधर भेज देते हैं, 36 y माइनस 217 इक्वल टू माइनस का 36/3 इंटू में एक्स माइनस 5/6। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो क्या आया 36 y माइनस का 217 इक्वल टू माइनस का 12x माइनस प्लस 12 5 जा 60/6, जो कैंसिल होकर क्या हो गया 10 हो गया। 36 y प्लस का 12x माइनस का 217 माइनस का 10 इक्वल टू 0। 36 y प्लस में 12x माइनस 227 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या आई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है बेटा, इक्वल टू क्या है 0। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में देखो हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 16, show that the tangents to the curve y equal to 7x cube plus में 11 at the points where x equal to 2 और x equal to -2 are parallel। सबसे पहले बेटा क्या कर्व क्या है, y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस में 11, डेरिवेटिव किया dy/dx, dy/3 7 जा 21x का स्क्वायर। फिर उसने कहा है वेयर x को 2 रखना है और एक बार -2, दोनों की क्या है पैरेलल है। देखो बेटा हम एट x को 2 रखते हैं तो dy एट x इक्वल टू 2 रखा, dy/dx आपका क्या आया 21 इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या 2 2 जा 4 की 4 बन जा 4 2 जा 8, आपको क्या आया 84। नेक्स्ट एट x इक्वल टू माइनस का 2 रखते हैं, मतलब सेकंड स्लोप निकाल रहे हैं, तब dy/dx इज इक्वल टू 21 इंटू में -2 का स्क्वायर, ये भी सेम क्या है 84। मतलब क्लियरली क्या हुआ m1 इक्वल टू m2, मतलब दोनों के दोनों क्या पैरेलल है। आप लिख सकते हो एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 पर आर क्या है पैरेलल, क्या है आपके पैरेलल। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब at which the slope of tangent is equal to the y coordinate of the point। सबसे पहले गिवन कर्व क्या गिवन है y इक्वल टू एक्स, मतलब आपको क्या कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स आपको फाइंड करना है। कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है मतलब dy/dx है वो इक्वल किसके है y कोऑर्डिनेट, मतलब dy/dx इक्वल टू y के इक्वल है। सबसे पहले गिवन कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, dy/dx निकाला, वो क्या है 3x का स्क्वायर, फिर वो इक्वल है आपकी y कोऑर्डिनेट के, तो dy/3x इक्वल टू क्या हो गया y, 3x स्क्वायर y की वैल्यू क्या है बेटा आपकी x क्यूब है, x क्यूब सब्सटीट्यूट कर दी, 3x स्क्वायर माइनस का x क्यूब इक्वल टू 0, x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 3 माइनस x इक्वल टू 0, एक बार x की वैल्यू 0 आ गई और एक बार x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू 0 आ गई और एक बार आपकी x की वैल्यू 3 आई। x 0 है
वैन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो वाई भी क्या आ गया 0। वैन एक्स इक्वल टू 3, तो वाई इक्वल टू 3 की क्यूब, वाई इक्वल टू क्या आ गया 27। तो आपके पॉइंट्स क्या आए 0 और 0 और 3 और 27। क्लियर है सभी को। देखो बेटा उसके बाद हमारा 18 क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन के अंदर फाइंड द फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। ये देखकर आपको फाइंड करना है ऑल पॉइंट्स, फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट, जो आपकी टेंजेंट है पासिस कर रही है थ्रो द ओरिजिन, थ्रो द ओरिजिन। देखो बेटा आपको ऑल पॉइंट्स फाइंड करना है एट विच टेंजेंट जो है पासिस थ्रू द ओरिजिन। सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या देखे, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स निकालोगे, dy बाई डी एक्स 3 4 जा 12x का स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x की पावर 4। देखो बेटा उसने क्या कहा, पासिस थ्रू द ओरिजिन मीन्स आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, जब पासिस थ्रू द ओरिजिन होती है तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एम एक्स क्या होता है, इसी को बोलते हैं dy बाई डी एक्स को बोलते हैं। देखो बेटा y इज इक्वल टू एम क्या होगा 12x का स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। आपको पॉइंट्स निकालना है, इनटू में क्या है x, y क्या है, y आपको गिवन है 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 10x की पावर 5। देखो बेटा x की पावर 5 वाले को इधर करो, माइनस 2x की पावर 5 प्लस में 10x की पावर 5 इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस का 4x की क्यूब। 10 में से 2 गया 8x की पावर 5 और 12 में से 4 गया तो क्या होगा 8x की पावर 3। 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया, क्या रहा x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक आई आपकी x की वैल्यू 0 और एक क्या आई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आई आपकी प्लस माइनस 1, x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 1। जब आप x को 0 पुट करते हो, देखो पॉइंट्स निकालने हैं y के अंदर पुट करो, जब वैन लिखो वैन x इक्वल टू 0 तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 की क्यूब माइनस 2 इंटू 0 की पावर 5 मीन्स क्या आया 0। x इज इक्वल टू प्लस का 1 लेते हो तो 4 इंटू 1 की क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की पावर 5। 4 1 की क्यूब 1 हो गया, 4 माइनस का 2 क्या आया 2 और एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 पे क्या होगा 4 इंटू माइनस 1 की क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 5। माइनस 1 की क्यूब माइनस 4 ही हो गया और माइनस 1 की पावर 5 ये भी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2 तो आपका क्या आया माइनस का 2। देखो बेटा एक्स 0 था तो आपका वाई भी क्या आया 0। एक्स 1 है तो वाई क्या आया आपका 2 और एक्स माइनस 1 है तो वाई क्या आया आपका माइनस का 2। इजी क्वेश्चन है, पॉइंट्स ही आपको फाइंड करने थे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या करना है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 फाइंड द पॉइंट्स, इसमें भी पॉइंट्स करना है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, आपको कर्व क्या गिवन है ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और क्या दिया हुआ है एट विच जो टेंजेंट है आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले गिवन कर्व क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y हो गया, इस 2x का क्या हो गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी बेटा एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हम भूल गए। देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स को इधर रखोगे 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर भेज दिया 2 माइनस का 2 था प्लस का 2 हो गया, ये 2x भी उधर जाके क्या हो गया माइनस का 2 है। 2 कॉमन ले लो y डी वाई बाई डी एक्स, इधर से भी 2 कॉमन लोगे
2 इंटू 1 माइनस का x, 2 से 2 कैंसिल, dy बाई डी एक्स मतलब आपको जो टेंजेंट निकालनी है वो क्या है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है बेटा, वो dy बाई डी एक्स टेंजेंट जो है पैरेलल है x एक्सिस के। जब पैरेलल होती है टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस तो मीन्स क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो जब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0। डी वाई बाई डी एक्स क्या आपका 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स, वाई इधर जाके 0 हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। अब एक्स की वैल्यू 1 आई, आपको फाइंड क्या करना था, पॉइंट्स फाइंड करने थे, मीन्स आपको वाई की वैल्यू भी निकालनी है। एक्स 1 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देखो बेटा 1 प्लस में वाई का स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स को 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, वाई का स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर जाके प्लस हो गया, ये 1 हो गया माइनस का 2 में से 1 गया 1, तो वाई की वैल्यू क्या आई आपकी बेटा, वाई की वैल्यू आपकी क्या आई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू आई आपकी प्लस माइनस 1, वाई की वैल्यू क्या आई आपकी प्लस माइनस 1। देखो बेटा मेरी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी उसमें स्टेटमेंट में मिस्टेक हो गई है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस 2x, इसके साथ बेटा माइनस का 3 भी गिवन था, माइनस का 3, जो माइनस का 3 गिवन था, -3 कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 0 हो गया, माइनस 2x का तो 2 हो गया, वो क्या हो गया 0 हो गया। जब हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपकी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, माइनस का 3 था, -2 एक्स की जगह 1 रखा, इंटू में क्या है माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा -2 और माइनस का 3 क्या हो गया, माइनस का 5 इधर जाके क्या हो गया प्लस का 5, 5 में से 1 गया क्या आया 4, इससे आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा, 4 का रूट क्या होता है +-2, इसलिए मैंने आपको ठीक कराया। वैसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, जब आपने x को 1 पुट किया, x को 1 किया, y एक बार तो 2 आ रहा है, और x को 1 पुट करने से एक बार क्या आ रहा है -2, ये दो आपके क्या आ गए पॉइंट्स आ गए। ठीक है, क्लियर है सभी को। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट क्या दे रखे आपको बेटा, ए एम का स्क्वायर और ए एम की क्यूब फॉर द कर्व क्या है ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। देखो ये आपको गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व इज लिख सकते हो, गिवन कर्व इज क्या थी आपकी ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें डिफरेंशिएट करना है, लिख भी सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ए कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या होगा बेटा 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर बेटा। अब हमें क्या निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मतलब आपकी टेंजेंट क्या आएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर डिवाइड में 2ay, 3x का स्क्वायर डिवाइड में 2ay। अब आपको y की वैल्यू भी इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी। देखो बेटा आपको एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और वाई की वैल्यू भी पुट करनी होगी, क्योंकि आपको क्या फाइंड क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है, इसमें पॉइंट नहीं निकालनी, और किसकी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। देखो नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, स्पेस कम है, क्या आया आपका जी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर डिवाइड में 2ay, 3x का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आपकी, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, पॉइंट्स आपको क्या गिवन थे, देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स थे, ये x है और ये y है, पॉइंट x क्या है ए एम का स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दो ए एम का स्क्वायर और बाहर क्या हो गया स्क्वायर डिवाइड में 2ay, y की वैल्यू क्या है ए एम की क्यूब, 3a का स्क्वायर हो गया और m की पावर क्या होगी 4 हो गया, m क्योंकि स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर इंटू में m की क्यूब, a स्क्वायर से a स्क्वायर आपको कैंसिल हो गया, ये m की 3 है और यहाँ m की 4 है, एक कम हो जाएगी तो 3/2m, ये आया आपका 3/2m। क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आई, बट आपको इक्वेशन नॉर्मल की निकालनी है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बनाओगे। सबसे पहले नॉर्मल क्या होती है बेटा, -1/dy/dx मीन्स -1/3/2m, जो जाके ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2 पर चाहे -2/3m
आपको -2/3m, ये क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है बेटा, y माइनस y1, जो पॉइंट्स होते हैं y माइनस y1 क्या था, am की क्यूब इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -2/3m इंटू x माइनस x1 क्या गिवन है, am का स्क्वायर, जो आपको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन है। देखो बेटा 3m है, इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3my माइनस 3am की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2am का स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो 2x को इधर ले आओ, 2x प्लस का हो गया, प्लस में 3my, ये कांस्टेंट है, इनको इकट्ठा कर देते हैं, -3am की पावर 4 माइनस 2am का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x प्लस में 3my, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, आपका आ रहा है am का स्क्वायर और वो भी माइनस में, तो यहाँ am का स्क्वायर ले लोगे तो क्या रहेगा बेटा, प्लस का 2 रह गया ये वाला, और यहाँ क्या रहा, प्लस में 3, ये तो बाहर आ गया m का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन, आपको इक्वेशन निकालने की इसकी ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व के जो नॉर्मल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2x प्लस में 6, और विच आर पैरेलल है किसके, टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल टू द लाइन, सॉरी पैरेलल टू द कर्व नहीं है, पैरेलल टू द लाइन है आपके, क्या है x प्लस में 14 y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी है इस कर्व टू द कर्व जी विच आर पैरेलल किसके, इस लाइन के पैरेलल। सबसे पहले गिवन कर्व क्या आपकी, लिखो द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व की इक्वेशन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2x प्लस में 6, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी, एक्स क्यूब का 3x का स्क्वायर, 2x का क्या होगा 2। देखो बेटा नॉर्मल है ना टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व, तो मतलब इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, नॉर्मल बनाओगे, मीन्स जो आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो कहने की कोशिश कर रहा है और स्लोप ऑफ लाइन इक्वल है, क्योंकि पैरेलल है तो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल और इक्वल किसके, पैरेलल है स्लोप ऑफ लाइन के। स्लोप ऑफ, देखो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल बनाएंगे मतलब -1/dy/dx, तो -1 के अपॉन 3x स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल किसके, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन को देखो बेटा, देखो क्या है, मैंने आपको बनाई नहीं, x प्लस में 14 y इज इक्वल प्लस में 4 इक्वल टू 0 क्या होती है, y इज इक्वल टू mx, मतलब y वाले को इधर रखना है, x को उधर भेजोगे माइनस का x माइनस का 4, y इज इक्वल टू माइनस mx, 14 से डिवाइड करोगे 1/14x माइनस का 4/14, मीन्स मतलब ये आपकी स्लोप क्या आई, -1/14 इक्वल टू क्या आ गया, -1/14, माइनस से माइनस कैंसिल, 3x स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू 14, 3x स्क्वायर 14 माइनस 2, 3x स्क्वायर 14 में से 2 गया 12, x स्क्वायर इक्वल टू 12/3, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आई, +-2, x की वैल्यू क्या आई आपकी +-2। आपको पॉइंट्स निकालना है, x की वैल्यू प्लस का 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है तो क्या आएगी, बट आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको पॉइंट्स तो निकालने फाइंड करने होंगे ना, तभी पुट करोगे। वैन x2 प्लस का 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 की क्यूब प्लस में 2 इंटू 2 प्लस में 6, 2 की क्यूब 8, 8 प्लस में 2 2 जा 4 प्लस में 6, 6 और 4 10 और 8 कितना हो गया 18, 2 और 18। वैन x इज इक्वल टू माइनस का 2 है तो बेटा माइनस का 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये भी माइनस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 6, 8 और 4 12, 12 में से 6 गए माइनस के 12, माइनस के 12 में से 6 गए माइनस का 6, मीन्स आपका एक पॉइंट आया 2 और 18, और एक पॉइंट क्या आया आपका -2 और माइनस का 6। ठीक है बेटा, आपके ये 2 पॉइंट है 2 और 18 और -2 और माइनस का 6, बट हमें पॉइंट्स चाहिए होते तो हम यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बट बेटा आप मेन समझने की कोशिश करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता रखा है y माइनस y1, आप लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
एट किस पॉइंट पे, पहले 2 और 18 पॉइंट पे निकाले, तो y माइनस y1, दिस इज y1, दिस इज x1, y माइनस 18 इज इक्वल टू m, m क्या है -1/14 इंटू x माइनस x1, x1 क्या आपका माइनस का 2। देखो बेटा 14 और 18 की मल्टीप्लाई करोगे तो 14 की 18 से आपने मल्टीप्लाई करनी है, क्या आएगा 14 8 जा ये आएगा 252 इज इक्वल टू माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2। देखो बेटा x और y वाले एक साथ करने हैं, x इधर आके क्या हो गया प्लस का 14y माइनस का 252 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस में 14y माइनस का 254 इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, किस पॉइंट पे 2 और 18 पॉइंट पे। फिर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेटा 2 पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, दूसरे पॉइंट पे भी फाइंड करनी है। कुछ बच्चे यहीं पे लीव कर देते हैं, क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते बेटा। -2 और -6 पॉइंट आया आपका, इस पे क्या होगी वही y माइनस y1 प्लस का 6 माइनस 1/14 x प्लस में 2 14y 14 6 84 माइनस का x और माइनस का 2, तो x प्लस हो गया प्लस का 14y प्लस में 84 और ये इधर 2 आके 86, ये आपका क्या आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आपकी क्या है नॉर्मल है। क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा 22 क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 22 क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, आपको टेंजेंट की इक्वेशन भी फाइंड करनी है एंड नॉर्मल, दोनों फाइंड करनी है बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और साथ में बेटा आपको पॉइंट भी गिवन है 80 का स्क्वायर और 280, जैसे पीछे हमने पॉइंट फाइंड किए थे इसमें पॉइंट भी आपको गिवन है। सबसे पहले गिवन का द गिवन कर्व इज क्या है, गिवन का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का 2y इंटू में y का गेन करोगे dy/dx, चेन रूल 4ax का क्या हो गया 4a। देखो बेटा dy/dx की वैल्यू क्या आएगी 4a बाय में 2y, 2 2 ज़ा 4, तो आई 2a बाय में y की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, आपको गिवन है ये x की है ये y की है, तो y की वैल्यू क्या है 2a अपॉन में 2at, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो आपकी क्या है 1/t। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो dy/dx एज इट इज रहेगी। लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप पहले फाइंड कर रहे हो, y माइनस y1, y1 क्या है 2at इज इक्वल टू dy/dx, dy/dx क्या है आपकी 1/t, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ इंटू x माइनस x1, x1 क्या है at का स्क्वायर, t को उधर भेज दो, ty माइनस 2at का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस at का स्क्वायर, ty इज इक्वल टू x बेटा at का स्क्वायर, ये प्लस का 2at का माइनस at का स्क्वायर प्लस में 2at का स्क्वायर, तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई वो क्या है ty इज इक्वल टू x प्लस में at का स्क्वायर। ये क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बट आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाले, नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, ये 1 जो t है उसका क्या बन जाएगा माइनस का t, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y पॉइंट क्या थे at का स्क्वायर और किस पे 2at, y माइनस y1, y माइनस 2at इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t का क्या हो जाएगा माइनस 1/t का क्या हो जाएगा माइनस का t हो जाएगा। रेसिप्रोकल करोगे 1/t हो था आपका तो उसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा t और साथ में क्या आ जाएगा माइनस आ जाता है इनटू में x माइनस x at का स्क्वायर, y माइनस 2at इज इक्वल टू माइनस का tx प्लस at की क्यूब, y इज इक्वल टू इसको भी इधर ले आओ माइनस का tx प्लस में at की क्यूब प्लस में 2at, दिस इज योर क्या आ गया आंसर, y इज इक्वल टू माइनस का tx प्लस में 2at प्लस में at की क्यूब इज योर क्या हो गया आंसर। ये क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और वो पहले की वाली क्या थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है, 23 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाता है बेटा। प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू y का स्क्वायर
and xy is equal to k. Cut at right angles if 8k का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. मेन इस पे देखना है, मतलब आपको ये प्रूव करना है. दो कर्व है, एक तो x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर और एक कर्व क्या है xy इज इक्वल टू k. आपको कट करती है राइट एंगल पे, मतलब परपेंडिकुलर है 90 पे कट करते हैं इफ 8k का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सबसे पहले गिवन कर्व्स कौन कौन सी है? दो कर्व्स हैं, x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, इसको नेम देना चाहो 1 का. दो है xy इज इक्वल टू k. तो बेटा आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, मीन्स मतलब x की वैल्यू वाई स्क्वायर है, सब्सटीट्यूट कर दो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन 2. पुट कर रहे हो, पुट कर दो. तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया? y का स्क्वायर पुट कर रही हूँ, y का स्क्वायर और एक y पहले से है तो क्या हो जाएगा? y की क्यूब इज इक्वल टू k. तो y की वैल्यू क्या है? k की पावर 1/3. यहाँ क्यूब है, उधर जाके क्या बन गया? 1/3. देखो बेटा y की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू आ गई k की पावर 1/3 इंटू में x की वैल्यू फाइंड करो. x की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे निकल आएगी. देखो बेटा इसको पुट कर देते हो, x इज इक्वल टू y का स्क्वायर, तो y क्या है? k की पावर 1/3, तो x की पावर क्या होगी? k की पावर 2/3. x की वैल्यू भी आ गई आपके पास, y की वैल्यू भी आ गई. अब देखो बेटा हमें क्या करना है, हमें ये बताना है, मतलब जो दोनों स्लोप्स है परपेंडिकुलर्स के लिए क्या मैंने बताया, जैसे यहाँ से जो m1 निकलेगी dy/d और m2 इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का 1. तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाली स्लोप से निकालो, x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव 1, वाई स्क्वायर हो गया 2y dy/d. dy/dx की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1/2y इज इक्वल टू dy/d. अब आपके पास y की वैल्यू भी है, y की वैल्यू क्या है? k की पावर 1/3. पुट कर दो 1/2k रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू dy/d है. ये क्या आई? फर्स्ट वाली स्लोप में से आई. इसी तरह अब सेकेंड वाली स्लोप से भी निकालोगे. सेकेंड वाली स्लोप क्या है? xy इज इक्वल टू k. xy इज इक्वल टू k. इसका भी डिफ्रेंशिएट करोगे, u इंटू वी मैथड से होगा. x को एज इट इज करोगे, y का dy/dx प्लस में y को एज इट इज x का 1, k का क्या हो गया? 0 हो गया बेटा. x dy/dx, इस y को उधर लेगी, माइनस का हो गया dy/dx माइनस का y/x. dy/dx इक्वल टू माइनस का y/x. y क्या है? k की पावर 1/3 और x क्या है? k की पावर 2/3. k की पावर क्या आई है? 2/3. देखो बेटा इसको माइनस करते हो, k की पावर 1/3 है, ये 2/3. इसको नीचे ले आओगे, k की पावर 2/3 में से 1/3 को माइनस कर. बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ऐड भी हो सकती है बेटा. बाई में तो माइनस हो जाएगी, नीचे लेके आए तो माइनस 2/3 में से 1/3 गया तो k की पावर 1/3. ये भी dy/dx आया और ये भी आपका dy/dx है. तो जब आपकी स्लोप्स कोई भी राइट एंगल्स होती है, परपेंडिकुलर्स होती हैं, तो उनकी प्रोडक्ट क्या होती है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. m1 किसको बोलते हैं? dy/dx को. m2 भी किसी को स्लोप को बोलते हैं. ये क्या है? 1/2 k की पावर 1/3 इंटू में -1/k की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या आया? माइनस का 1. यही आया बेटा. k की पावर ये भी 1/3 है, ये भी k की पावर 1/3 है, तो बेटा क्या हो जाएगा? 1/2 k की पावर 1/3 और 1/3 क्या ऐड कर दोगे, क्या हो गया? 2/3 इज इक्वल टू क्या आया? माइनस का 1. क्या आया आपका? माइनस का 1 आया. देखो बेटा एक माइनस यहाँ पे भी है, माइनस से माइनस तो बेटा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. क्या आ रहा है आपका? 1/2 k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1. देखो बेटा क्यूबिंग बहुत साइड कर देंगे, 2 की क्यूब 8 हो जाएगी. k की पावर 2/3 की क्यूब करोगे तो 3 से 3 कैंसिल और ये 1 की क्यूब 1. आपका क्या आया? 8k का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज योर आंसर. क्लियर है? उसके बाद देखो 24th क्वेश्चन में क्या गिवन है? Find the equation of tangent and normal. Equation of tangent and normal to hyperbola दे रखा है. Hyperbola x square divided by a का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट क्या है? x0 और y0. ठीक है बेटा. आपको क्वेश्चन ऑफ क्या निकालने? टेंजेंट भी नॉर्मल में. सबसे पहले गिवन कर्व क्या आपकी? x स्क्वायर
बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड बाई बी का स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 2y बाई बी का स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर चला गया माइनस का 2x डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, x बाई ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर बाय में सॉरी बी का स्क्वायर बाय में y मीन्स बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई। अब वैल्यू पुट करोगे कि पॉइंट क्या दे रखे हैं एक्स नोट और वाई नोट, इसके अंदर पुट कर दो बी स्क्वायर एक्स नोट डिवाइड में ए स्क्वायर वाई नोट। क्लियर है। देखो ये क्या आई आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या आई स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपको टेंजेंट भी निकालनी है और नॉर्मल भी निकालनी है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या करते हैं हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और माइनस आ जाए ए स्क्वायर वाई नोट डिवाइड में बी स्क्वायर एक्स नोट। तो इसका एक्स नोट वाई नोट लाइन लाइज कर रहा है यहाँ पे, इसके अंदर भी करेगा तो ये क्या होगा एक्स नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर माइनस में वाई नोट का स्क्वायर डिवाइड में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी क्या करेगा लाइज करेगा। इसको आप नाम भी देना चाहो तो 1 का नेम दे सकते हो। उसके बाद देखो हमने निकालनी क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमने निकाली स्लोप, हमें निकालनी फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है वाई एट पॉइंट क्या है एक्स नॉट और वाई नॉट, वाई माइनस वाई वन क्या वाई नॉट इज इक्वल टू एम क्या थी बी स्क्वायर एक्स नॉट डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई नॉट, यही थी ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप बी स्क्वायर एक्स नॉट डिवाइड में ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू में एक्स माइनस एक्स वन क्या एक्स नॉट बेटा, इधर मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर वाई इंटू में वाई नॉट माइनस ए का स्क्वायर वाई नॉट और वाई नॉट का स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स इंटू में एक्स नॉट, इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ बी का स्क्वायर और एक्स नॉट का भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया बेटा। अब देखो बेटा क्या करोगे आप, देखो बेटा मैं अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या कर रही हूँ पूरी को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से डिवाइड करूँगी, ए स्क्वायर वाई नोट डिवाइड में क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नोट का स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नोट डिवाइड में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर डिवाइड में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ कैंसिल, यहाँ भी ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ भी बी का स्क्वायर, क्या बना वाई नोट बाई बी का स्क्वायर इंपॉर्टेंट है माइनस वाई नोट का स्क्वायर बाय में बी का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर। देखो बेटा और देखो बेटा माइनस में एक्स नोट का स्क्वायर डिवाइड में क्या है ए का स्क्वायर। देखो बेटा एक्स नोट बाय ए का स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई नोट बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नोट का स्क्वायर डिवाइड में ए का स्क्वायर माइनस में वाई नोट का स्क्वायर डिवाइड में बी का स्क्वायर। इस रिजल्ट को बेटा मैंने 1 का नेम दिया, पहले अभी प्रूव भी किया, दिस इज ये किसके इक्वल है 1 के, क्या है इक्वल के 1 के, तो इसकी जगह मैं 1 सब्सटीट्यूट कर दूंगी एक्स नोट बाय ए का स्क्वायर माइनस वाई नोट बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरी क्या आई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या आई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपको बनानी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन नॉर्मल क्या होती है वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू स्लोप थी माइनस ए स्क्वायर वाई नोट डिवाइड में बी का स्क्वायर एक्स नोट इंटू में एक्स माइनस का एक्स नोट। देखो बेटा इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई माइनस वाई नोट, इसको डायरेक्ट इसको इधर ले आई डिवाइड में ए स्क्वायर वाई नोट, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बेटा, इसको इधर ही रख रही हूँ इज इक्वल टू माइनस में एक्स माइनस एक्स नोट डिवाइड में बी का स्क्वायर इंटू में एक्स नोट। देखो बेटा ये इक्वल का ही साइन है, मैंने क्या किया इस वाले को इधर नीचे ले आई और इस वाले की मल्टीप्लाई क्या कर दिया
इसकी नीचे में ये ले आई, तो y माइनस वाई नोट डिवाइड में a का स्क्वायर वाई नोट, इसको इधर लेंगे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस x माइनस एक्स नोट डिवाइड में b का स्क्वायर एक्स नोट इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी और मेन भी है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो बेटा मेरे क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द equation of tangent to curve y is equal to root 3x minus का 2 which is parallel to the line। एक लाइन के पैरेलल, और लाइन क्या है 4x माइनस का 2y प्लस में 5 इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन निकालनी है आपको, फाइंड करनी है किसकी, टेंजेंट की। कर्व क्या ये है और पैरेलल किसके है, लाइन के। बेटा देखो बेटा y इज इक्वल टू क्या है गिवन कर में रूट 3x माइनस का 2, डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा dy बाई डी है। रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, अंदर वाले पार्ट का करोगे 3x का करोगे तो 3 आएगा, तो आपकी क्या आया 3/2 रूट 3x माइनस 2। और वो पैरेलल है, पैरेलल किसके है, इस लाइन के है। तो यहाँ से भी सबसे पहले स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालते हैं, लाइन की 4x माइनस 2y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 4x माइनस का 5, तो माइनस कॉमन ले लिया 4x प्लस में 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 4/2x प्लस में 5/2, y इज इक्वल टू 2x प्लस में 5/2। यही आया आपका बेटा, मीन्स आपकी क्या आई स्लोप ऑफ लाइन यहाँ से क्या आई 2, और ये क्या आई थी आपकी पैरेलल है। जब पैरेलल होती है तो क्या होता है dy बाई डी एक्स, दो स्लोप्स पैरेलल होते हैं तो क्या होता है दोनों के दोनों m1 इज इक्वल टू क्या होता है m2 होता है ना। तो लिखो बेटा 3/2 रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 इज इक्वल टू 2 ज़ा 4 रूट 3x माइनस का 2। स्केयरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स, 3 ज़ा 9 4 ज़ा 16 इंटू में 3x माइनस का 2, 9 इज इक्वल टू 16 3 ज़ा 48x माइनस 16 2 ज़ा 32, 9 32 को इधर ले आए प्लस का हो गया इज इक्वल टू 48x, 41 इज इक्वल टू 48x, तो x की वैल्यू आई 41/48, एक्स की वैल्यू क्या आई 41/48। अब आपको बेटा इक्वेशन निकालनी है, इससे पहले क्या निकालनी होगी y की भी वैल्यू निकालनी होगी बेटा। y इज इक्वल टू रूट 3x क्या है 41/48 माइनस का 2, 3 1 जा 3 3 6 जा 18 रूट 41/16 माइनस का 2, एलसीएम आया 16, 41 माइनस 16 2 जा 32, 8 और 1 9/16, 9 किसका रूट होता है 3 का और 16 का क्या होता है 4। तो आपके पॉइंट्स क्या आए बेटा, x पॉइंट था 41/48 और y की वैल्यू क्या आई 3/4। बट बेटा आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या है 41/48 और 3/4। कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 क्या है 3/4 इज इक्वल टू m क्या आई है बेटा आपकी 2 थी, यहाँ से हमने निकाली थी स्लोप्स अभी निकाली थी, ये क्या है 2 इंटू में x माइनस x1 41/48। ठीक है बेटा, एलसीएम लोगे यहाँ आएगा 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 है, एलसीएम लिया 48x माइनस का 41, यही आया आपका। देखो बेटा मल्टीप्लाई करोगे 48 इंटू में 4y माइनस का 3, 4 2 ज़ा 8 इंटू में 48x माइनस का 41, इसको काटोगे 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, तो 6 4 ज़ा 24y माइनस 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 48x माइनस का 41। तो इसको कलेक्ट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा 2y 6 4 जा 24y, सॉरी 24y माइनस 24y माइनस का 48x माइनस का 18 और प्लस का 41,
इज इक्वल टू 0, 24y माइनस 48x, 41 में से 18 जाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 23, क्या आ जाएगा 23। देखो कैसे, प्लस में 23 इज इक्वल टू 0, ये क्या आई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है बेटा, ये लास्ट मेरा 25 क्वेश्चन था, मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। फिर भी बेटा जी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज को करते हुए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। मेरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।